everyone. I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing, and I'm hoping that you all are doing absolutely good in your life. Welcome back to my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं जो आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं. कैसे आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो लाइफ में किस तरीके से कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कर्मास आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अ, आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है कि भाई गो विद द फ्लो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अरे नहीं कर लो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ नहीं चलता, अगर आप कर रहे हो तो कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन आपकी हर एक चीज़, आप चाहे सोच रहे हो, आप उसको अगर एक्शन में ला रहे हो तो वो आपकी कर्मास में काउंट होती है और आपके वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कोई पूछता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बनाने के लिए और उसको ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. मुझे लगता है मेरे ओपिनियन से कि आपको अपनी कर्मों को ढंग से करना चाहिए और आपको अपने कर्म ठीक रखने चाहिए. जब तक आपकी कर्मास अच्छे हैं ना, भले ही आपको वो चीज़ सिखाने के लिए आई होती है कई बार कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था. हो सकता है वो चीज़ आपके अच्छे के लिए नहीं थी, इसीलिए आपके साथ नहीं हुई और हमें उसके लिए निराशा भी होती है कि अरे वो क्यों नहीं हुआ, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, ये चीज़ें नहीं हुई. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर वो नहीं हुई, देयर इज़ ए रीज़न एंड हम वो कई बार समझ नहीं पाते हैं. एंड इट्स ऑब्वियस कि हम उसके पीछे का रीज़न ढूंढने लगते हैं, फिर बाद में जाके पता चलता है अरे अच्छा ऐसा हो गया. जो भी चीज़ है ना, just bring it together and leave it on everything, but just do your best. एंड इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि अरे आज हम अगर कर लेंगे तो कोई देख नहीं रहा है, अगर आज हम ये कुछ काम चोरी या मतलब किसी के लिए बैड इंटेंशन या कुछ गलत सोचना, ये हम कर तो लेंगे आज, लेकिन उसका आगे चलकर अब हो सकता है आपको इन रिज़ल्ट अभी ना मिले, लेकिन वो आपको 1 साल बाद, 6 महीने में, हो सकता है वो आपको कल ही मिल जाए. लेकिन आपको उस चीज़ की वो याद दिलाएगा कि अच्छा मैंने उस वक्त वो किया था, तो शायद मुझे उस वक्त वो नहीं करना चाहिए था, तो आज शायद ये नहीं हो रहा होता. अ, अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि लोग जो है ना, मतलब आपसे बात तो करना पसंद करें. एंड यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों के हिसाब से अपने कर्मों को चेंज करिए. अपने कर्मों को फैक्टफुल, सटीक रखिए. एंड उसके साथ साथ ये ज़रूर मेक श्योर करिए कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो रहा हो और उसकी वजह से किसी और की लाइफ पे कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो. जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, फिर नाचो गाओ, खेलो कूदो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो इंटेंशंस हैं, वो किसी को लेकर के प्योर नहीं है, किसी को लेकर के अगर किसी को नीचे गिराने की है या किसी को पीछे करने की है, किसी के बारे में आप जेलसी फील कर रहे हो, सो ये सारी चीज़ें हमें छोड़नी है. इसी चीज़ से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी. हाँ, हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे उस स्पेसिफिक पर्सन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऊंचाइयों पर है. वो टेम्परेरी है, जो मेरा मानना है कि टेम्परेरी है. लेकिन एक जो परमानेंट होती है ना ऊंचाई, और जो परमानेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो तभी आती हैं गाइस, जब आप अपने कर्मास को मतलब सही रखते हो और अपने मन में किसी के लिए बुरा ना सोच करके, अपने मन में किसी के बारे में जेलेसी या वो आगे बढ़ गया, ये इतना आगे कैसे बढ़ गई यार, हम तो ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे. और हाँ, किसी की पीठ पीछे कभी बुराई ना करें, इस चीज़ से बचें. और अगर कहीं किसी की बुराई हो रही हो तो कोशिश करें कि आप उस जगह पे ना हों. और अगर आप हैं तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें कि बाद में अगर किसी को पता चल रही है तो उससे बुरा महसूस हो रहा है.
कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई मत करिए, क्योंकि इससे आप उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे होते हैं और अपनी पॉजिटिविटी उसको दे रहे होते हैं। और अगर आपकी बुराई कोई कर रहा है आपके पीठ पीछे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका कर्म है, वो उसको आज कल कभी भी रिज़ल्ट हर किसी को मिलना ही मिलना है। लेकिन हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि हमारे चीज़ें और हमारी इंटेंशंस दूसरों के लिए प्योर हों, अच्छी हों, एंड उसमें एक अच्छापन भरा हो। किसी के लिए हम बुरा ना सोचें एंड ना ही किसी का बुरा करें। यही अगर हमारी कोशिश रहेगी तो हम आगे चल करके आप बहुत अच्छी ऊंचाई छू सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप अपनी जो मेन आपकी बाइबल या कोई स्पिरिचुअल बुक होती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको इनबिल्ट अंदर का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग फील होता है, और फिर आप अपने आप को जान पाते हैं। अपने आप को जानना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इसमें मतलब इंटरेस्ट दिखाएं अपना। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप कोशिश करते लेकिन नहीं हो पाता, लेट मी टेल यू वन थिंग, हाँ पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो ये ज़रूर होगा। और यस, मिल करके होगा और आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं इफ़ यू विल बिलीव दैट यस इट इज़ पॉसिबल। पहला स्टेप यही है कि आप माइंड में यही सोचें कि यस इट इज़ पॉसिबल। ये सोच करके अगर आप जाओगे ना तो ही कुछ पॉसिबल है। अगर यही सोच के जाओगे कि अरे हाँ हाँ आज कल में देख लेंगे, तो कुछ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा बस अपने माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इतना कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही वो हो गया है कि हाँ दुनियादारी में बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, हम क्यों अच्छा बने, तो बस एक छोटा सा चेंज की ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि आप किसी के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाएं कि यस अगर ये तो मैं क्यों नहीं। तो ये चीज़, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल को आपकी फैमिली को भी और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ देगा। एंड यस, ये थी चीज़ें कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को सही रखें और ये अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से इंटर रिलेटेड हैं। सो यस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।